अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स इंटरमीडिएट लेवल का ये लेक्चर नंबर 22 है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने अरे और पॉइंटर रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अरे का जो नाम है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है जो अरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। इसके बाद हमने जो एंड पे हमने ये डिस्कस किया था कि हम एक सी प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें अरे और पॉइंटर का जो रिलेशनशिप है वो डिटेल के साथ 4 प्रोग्राम्स लिखकर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। इस फर्स्ट प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, get address of different element of array using array name, index operator and variable pointer। यानी 3 टेक्निक्स यूज करते हुए हम अरे के डिफरेंट एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो गेट करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस में। डेव सी प्लस प्लस में हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है हमारी, और यूजिंग नेम स्पेस std। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक अरे क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज इंट ARR के नाम से, और इसका साइज हम रख लेते हैं लेट्स सपोज 8, और इसको हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं यहाँ पे ही 45 3 2 7 34 12 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, 7 और 9, ये टोटल 8 जो है वो इस अरे के एलिमेंट हो गए। इसमें हमने सेव कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अभी हमने अरे के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनका जो मेमोरी एड्रेस है वो गेट करना है। जो फर्स्ट हम टेक्निक यूज करेंगे वो है अरे का नाम। चूंकि अरे का नाम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है, यानी अरे के नाम में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस सेव होता है, तो हम सिंपली पहले करते हैं सी आउट लेस देन ARR अरे। ठीक है, तो ARR को जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो ये क्या डिस्प्ले होगा, ये एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है 45, ये 45 मेमोरी में जहां पे सेव है उस मेमोरी का एड्रेस से जो है वो डिस्प्ले होगा। तो हम इसको बजाय इसके के कंपाइल करके उधर एग्जी फाइल को रन करें, हम डायरेक्ट यहां से भी कंपाइल करके रन कर सकते हैं। कि इधर डेव सी प्लस प्लस में ये देखें टॉप पे कंपाइल एंड रन, तो मैं इसको क्लिक करता हूं। ये पहले पूछेगा कि अपना प्रोग्राम सेव कर लो, तो इसको मैं सेव करता हूं ARR अरे PTR, इसका मैं नाम रख देता हूं अरे PTR। सेव किया तो ये इसने एरर दिया, ये सिंगल कोट में नहीं होता, पास जो है ये डबल कोट में होता है एक्चुअली, तो ये सिंगल कोट में लिखा हुआ था इसलिए इसने एरर दिया है डबल कोट में। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूं, तो ये देखिए कंपाइल हो गया। इसने अभी जो डिस्प्ले कराया है वो क्या कराया है 0x24FE30। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेमोरी एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में होता है, और ये 8 डिजिट्स में होता है। हेक्साडेसिमल हमेशा 0x से स्टार्ट होता है, तो ये मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, जहां पे इस अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेव है। ओके, अभी इस अरे का जो ये अरे नाम है, इसको यूज करते हुए हम जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका जो एड्रेस है वो गेट करते हैं। कैसे, लेट्स सपोज हमने
फर्स्ट एलिमेंट की बजाय हमने फोर्थ एलिमेंट जो है उसका मेमोरी एड्रेस गेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम सिंपली ARR प्लस 4, तो ये क्या होगा? ये एक्चुअली ARR जो है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये एड्रेस इसमें सेव है। जब हम इसमें +4 करेंगे तो एक्चुअली ये जंप करके अपने डेटा टाइप के बराबर यानी इंट के बराबर ये जंप करेगा और जंप करके नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा, यानी ये यहां से जंप करते हुए ये इधर आ जाएगा। अभी इस एलिमेंट का जो एड्रेस है वो इधर इसमें मतलब वो इसमें सेव नहीं होगा, उसकी तरफ ये उस तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ARR जो है इसमें एड्रेस तो फर्स्ट एलिमेंट का ही सेव होगा, लेकिन जब हम +4 करेंगे तो एक्चुअली हम इस में +4 यानी +4 इंटीजर यानी +4 एलिमेंट अरे के, तो उसका जो एड्रेस है वो हम गेट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी कंपाइल करता हूं। ये देखें, इसने भी जो सेकंड हमें एड्रेस दिया है वो इसने ये दिया है, ये इसके एंड पे 40 है। अगर आप पहले वाले देखें तो इसके एंड पे 30 है। ठीक है, 30 और 40, तो ये इसने हमें जो ये फोर्थ हमारा एलिमेंट है ये जिस मेमोरी एड्रेस पे सेव है उसका मेमोरी एड्रेस हमें इसने रिटर्न किया है। लेट्स सपोज हम फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस लेना चाहें, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड, तो हम ARR +1 करेंगे, तो ये जहां पे ये 3 सेव है उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं कंपाइल करता हूं और ये COUT, तो अभी अगर आप देखें तो फर्स्ट जो है वो 30 लास्ट 30 है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है, और उसके बाद ये 34 जिसमें सेकंड एलिमेंट है, उसके बाद ये 40 जिस पे हमारा फोर्थ एलिमेंट है। तो अगर आप देखें तो ये जो 30 है जिस मेमोरी एड्रेस के एंड पे, इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट इंट अरे का सेव है। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहां पे सेव होगा? 4 बाइट्स छोड़ के, क्योंकि इंट का जो साइज है वो 4 बाइट है। मेमोरी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी जो हर लोकेशन है वो एक बाइट कहलाती है और हर बाइट का एक मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, अभी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो किस मेमोरी एड्रेस पे सेव है? इस 30 वाले मेमोरी एड्रेस पे सेव है, लेकिन ये क्योंकि इंट का 4 बाइट साइज है तो ये 30 से लेकर 333 तक, यानी 30, 31, 32, 33, ये 4 बाइट पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है रे का वो सेव है। और हम अगर सेकंड एलिमेंट का एड्रेस हमने लेना चाहें तो वो हमारा सेकंड एलिमेंट 34 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट 33 मेमोरी एड्रेस तक होगा और सेकंड एलिमेंट 34 से स्टार्ट होके 37 मेमोरी एड्रेस तक होगा। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो इस तरह काउंट करते जाएं तो हर नेक्स्ट एलिमेंट जो अरे का है वो 4 बाइट के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि इंट का साइज 4 बाइट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अरे का नाम जो है वो यूज करते हुए अरे का जो कोई भी एलिमेंट है उसका एड्रेस हम गेट कर सकते हैं। अभी हम इसको डिलीट करके सेकंड जो हमारी टेक्निक है जिसके जरिए हम मेमोरी एड्रेस गेट कर सकते हैं वो है इंडेक्स ऑपरेटर। तो इंडेक्स ऑपरेटर के जरिए कैसे हम कर सकते हैं? इंडेक्स ऑपरेटर ये है कि हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल पॉइंटर इंट स्टार ptr, लेट्स सपोज इसका हम नाम रखते हैं, और सबसे पहले इस ptr में हम सेव करते हैं जिस इंडेक्स का हमने एड्रेस जो है वो गेट करना है।
तो इसको हम बजाय जो पॉइंटर है इसके बगैर भी बल्कि कर सकते हैं गेट। हम डायरेक्ट इसको COUT करके लेस देन एड्रेस ऑफ अरे का नाम और इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। तो ये अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट 45 है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। इसको हम कंपाइल करते हैं, ये इंडेक्स ऑपरेटर के जरिए है। ये चीज है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये 0th इंडेक्स पे हमारा 45 वैल्यू सेव है और ये एक तरह का वेरिएबल हो जाता है जो अरे का एक एलिमेंट है। तो इसके अगर स्टार्ट में हम ये एम्परसेंड ऑपरेटर लगा दें तो ये इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये देखें इसने सेम वही एड्रेस शो कराया है, लास्ट पे 30 है। और हम इस तरह किसी और एलिमेंट का एड्रेस जो है वो लेना चाहें तो सेम यही है कि एम्परसेंड अरे का नाम और ये लेट्स सपोज मैं 1 का करता हूं तो ये क्या शो करेगा लास्ट पे 34 यानी 4 बाइट आगे। तो इसको मैंने कंपाइल किया तो ये देखें लास्ट पे इसने 34 जो है वो शो करा दिया। तो इस तरीके से मैं सी आउट करके ये इंडेक्स ऑपरेटर के जरिए किसी भी एलिमेंट का जो है वो एड्रेस में गेट कर सकता हूं। यहाँ पे मैं 8 लिखूं तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका 9 का जो एड्रेस है मेमोरी एड्रेस जहां पे ये सेव है वो गेट हो जाएगा। तो ये इंडेक्स ऑपरेटर है सेकंड प्रोसीजर जिसके जरिए हम मेमोरी एड्रेस गेट कर सकते हैं। और थर्ड क्या तरीका है? थर्ड तरीका है वेरिएबल पॉइंटर के जरिए। वेरिएबल पॉइंटर के जरिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करते हैं और ये पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद चूंकि अरे का नाम जो है वो एक एड्रेस होता है मेमोरी एड्रेस पहले एलिमेंट का, तो हम इस पॉइंटर के अंदर ये जो वेरिएबल पॉइंटर है इसके अंदर हम उस अरे का एड्रेस जो है वो सेव कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि ये भी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है लेकिन ये कांस्टेंट पॉइंटर है और ये भी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है लेकिन ये एक वेरिएबल पॉइंटर है। तो अभी हम इस वेरिएबल पॉइंटर को यूज करते हुए भी ये अगर हम डिस्प्ले कराएंगे तो क्या होगा, ये अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। ptr+1 कर देंगे तो क्या होगा कि ये पहले एलिमेंट का एड्रेस और +1 कर देंगे तो ये सेकंड एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, अरे के सेकंड एलिमेंट का एड्रेस। इसको भी हम कंपाइल करते हैं। तो ये देखें इसने 0x24fe220 लास्ट पे और सेकंड का 24, ठीक है। तो इस चीज से आप परेशान नहीं होना कि एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो रैम में किस जगह पे कहां पे मेमोरी रिजर्व होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। आपको कौन सा एड्रेस जो है वो इस अरे के लिए वो रिजर्व करवाता है, ठीक है। इससे आप परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर फर्स्ट इंडेक्स को अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ये एड्रेस सेव हुआ है, ये इस एड्रेस पे सेव है, तो जो सेकंड है वो डेफिनेटली इससे 4 बाइट आगे इस एड्रेस पे सेव होगा, ठीक। तो ये थर्ड जो प्रोसीजर है, जो थर्ड तरीका है वो ये है कि हम एक वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर करके इस वेरिएबल पॉइंटर में अरे का जो एड्रेस है वो सेव करें। हम एक ऐसे भी इस वेरिएबल पॉइंटर को हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि यहां पे एड्रेस ऑफ फर्स्ट जो इंडेक्स है, फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस हम ऐसे भी दे सकते हैं इस पॉइंटर को। तो ये भी सेम ही होगा क्योंकि ये 0 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। अगर हम सिंपल ARR लिख दें तो वो अरे का नाम भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। इसको मैं अभी कंपाइल करता हूं तो ये देखें इसने सेम उसी तरह 4 बाइट का डिफरेंस है, दोनों एलिमेंट का एड्रेस जो है वो शो कराया है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 की बजाय 1 लिखता हूं तो ये कौन से एलिमेंट का एड्रेस होगा, ये 3 जहां पे सेव है उस एलिमेंट का एड्रेस होगा।
तो स्टूडेंट ये है थर्ड जो हमारे पास टूल वेरिएबल पॉइंटर, जिसके जरिए हम अरे के किसी भी एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस है वो गेट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें प्लीज। ये तीनों जो तरीके हैं कि अरे के नाम को यूज करते हुए हम डिफरेंट एलिमेंट का जो मेमोरी एड्रेस, इंडेक्स ऑपरेटर को यूज करते हुए, और थर्ड जो है वो वेरिएबल पॉइंटर्स यूज करते हुए। ये लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही तीन टेक्निक यूज करते हुए हम अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को गेट करेंगे, कि यानी मेमोरी एड्रेस तो हम गेट कर चुके, अभी उस मेमोरी एड्रेस पे कौन से नंबर, कौन सी वैल्यू, कौन से एलिमेंट सेव हैं, उन एलिमेंट को हम जो है वो गेट करके डिस्प्ले कराएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।